नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पंजाब कांग्रेस में तो मामला सेटल होता दिखाई ही नहीं दे रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि आला कमान भी काफी हैरान है सिद्धू के इस कदम से और अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी गई है सिद्धू को मनाने की। वैसे बगावत करना सिद्धू के डीएनए में रहा है, चाहे मैदान क्रिकेट का हो या फिर चुनावी मैदान हो। इससे पहले आपको याद होगा कि सिद्धू आगे बढ़कर क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाया करते थे। अब भले ही पिच बदल गई है, राजनीतिक पिच है, लेकिन सिद्धू के अंदाज नहीं बदले हैं। क्रिकेट का मैदान हो या फिर सियासी अखाड़ा, सिद्धू ने धुरंधरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बगावत की इस लिस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। इन सब के खिलाफ सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया था। आइए नवजोत सिंह सिद्धू के इस बगावती सफर को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। खेल में उनका करियर विवादों से दूर नहीं रहा है। खेल प्रेमियों को याद होगा कि 1996 में इंग्लैंड के दौरे के दौरान उस वक्त के इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन से बगावत कर सिद्धू दौरे को बीच में ही छोड़कर देश वापस लौट आए थे। काफी बवाल मचा था। ये भी कहा गया कि संयम रखना खिलाड़ी का एक काफी बड़ा गुण है। साल 2004 में नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा के टिकट पर अमृतसर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में एंट्री की। उस वक्त सिद्धू पर एक पुराना मुकदमा चल रहा था। पटियाला के गुरनाम सिंह के साथ पार्किंग विवाद को लेकर उन्हें पीटने का उन पर आरोप था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त भाजपा के बड़े नेता रहे अरुण जेटली ने उनकी पैरवी की और सिद्धू को जमानत मिल गई। सिद्धू ने अपनी सियासी पारी में अरुण जेटली को अपना गुरु मान लिया। लेकिन साल 2014 में जब अमृतसर ने बीजेपी ने अरुण जेटली को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की तो सिद्धू ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। महत्वाकांक्षी सिद्धू ने अपने बगावती सुर अख्तियार कर लिए। अपने सियासी गुरु अरुण जेटली का प्रचार करने के लिए वो अमृतसर तक नहीं गए। एक दौर ऐसा था जब नवजोत सिंह सिद्धू बिक्रम सिंह मजीठिया और प्रकाश सिंह बादल की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, लेकिन बाद में उनकी आलोचना करने लगे। अब उनके इस व्यवहार ने तत्कालीन बीजेपी प्रधान कमल शर्मा को मुश्किल में डाल दिया। सिद्धू ने उस वक्त भ्रष्टाचार, केबल माफिया और खनन माफिया के मुद्दे को लेकर कई बार अकाली दल पर निशाना साधा। कई बार उन्होंने बीजेपी के नेताओं को लपेटने की कोशिश भी की। उस वक्त सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर मुख्य संसदीय सचिव थी। अप्रैल 2016 में सिद्धू राज्यसभा सांसद बने, लेकिन 3 महीने के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक गलियारे में तब ये चर्चा आम हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे और राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन इसके उलट नवजोत सिंह सिद्धू ने 2017 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कुछ हफ्तों पहले ही कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2017 में कांग्रेस सत्ता में आई और नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मंत्री बन गए। इसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने अमृतसर के मेयर के नाम पर नाराजगी जताई और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। साल 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का मंत्रालय बदल दिया। विरोध में सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू को आमंत्रित किया। कैप्टन ने सिद्धू से ना जाने की अपील की, लेकिन सिद्धू वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए और वहां पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की पेशकश पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से वो गले तक मिल लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार इस मामले को लेकर काफी बुरी तरह से घिर गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सिद्धू ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर वो भटिंडा में चुनाव प्रचार के लिए जरूर पहुंच गए। लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने पार्टी में अपनी सक्रियता बढ़ाई तो फिर उन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया पंजाब का। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका जमकर विरोध किया। अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सीएम बदलने और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद माना जा रहा था कि वो डट कर पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन अचानक सिद्धू ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। पंजाब में पिछले चुनाव से लेकर अब तक की स्थिति का अगर आंकलन किया जाए तो उसमें साफ दिखता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में टकराव हमेशा ही बना रहा। सिद्धू के कारण ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सत्ता में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी में सिद्धू की ही चली और अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा।
कैप्टन की जगह शायद सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे होंगे, लेकिन जिस तरह की गुटबाजी इस वक्त पार्टी में हो रही थी उसको भांपते हुए आला कमान ने एक बिल्कुल नए चेहरे को ही सामने कर दिया। एक दलित सीएम का कार्ड खेलकर कांग्रेस ने आने वाले चुनावों पर फोकस किया है। सिद्धू ने शायद सोचा होगा कि अब चुनाव के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। खैर, नए मंत्रियों ने शपथ ली और फिर बारी आई विभागों के बंटवारे की। बताया जा रहा है कि सिद्धू के इस्तीफा देने से चंद घंटे पहले ही सीएम चन्नी ने मंत्रियों को विभाग बांटे थे। कहा यह जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह विभाग दिए जाने से सिद्धू काफी नाराज थे। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही सीएम न बन पाए हों, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि सरकार के फैसले में उनका बड़ा रोल होगा। लेकिन नए कार्यवाहक पुलिस प्रमुख और महाधिवक्ता की नियुक्ति में उनकी एक न चली। पिछले दिनों एपीएस देओल को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया और सिद्धू इससे नाराज थे। इस नियुक्ति को पूर्व क्रिकेटर अपने लिए एक झटके के तौर पर मान रहे थे। इधर कांग्रेस आला कमान ये सुनिश्चित कर रही थी कि सिद्धू सीएम चन्नी को स्वतंत्र रूप से काम करने दे और इसीलिए चन्नी के मन मुताबिक ही नियुक्तियां की गई। इस बात से नवजोत सिंह सिद्धू भड़क गए। फिलहाल सिद्धू हैं तो कांग्रेस में ही, लेकिन अनिश्चितता की स्थिति उनको लेकर अब भी बनी हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल में शामिल कुछ नामों को लेकर भी सिद्धू खेमे में नाराजगी रही है। राणा गुरजीत सिंह खनन घोटाले में शामिल रहे हैं। उन्हें मंत्रिमंडल में ना शामिल किए जाने की बात भी चल रही थी, लेकिन चन्नी राणा को मंत्री बनवाना चाहते थे, सो उन्होंने शपथ दिला दी। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनके खेमे को ये मैसेज जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही अपने पद से हट गए हों, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके लिए नए कैप्टन ही साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को मना पाती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।